हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। जो पिछले लेक्चर में बात की थी उसमें उन्होंने किसको पढ़ा था, पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को उन्होंने कहाँ रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला के रखा था। तो आज अपनी बात करेंगे नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पे। अपने को ये पता होना चाहिए जो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है उसके जो एटम्स होते हैं, उसके जो आयंस होते हैं, एटम्स के जो आयन होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, उनका सेंटर क्या होता है, एक ही होता है। मतलब जो सेंटर पॉजिटिव आयन का होगा वही सेंटर क्या होगा, नेगेटिव आयन का होगा। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 0 होगी। बात समझ आई। जो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं एटम से मिलकर बने होते हैं, और एटम के जो आयंस होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, दोनों के सेंटर क्या होते हैं, एक ही होते हैं। ठीक है। और पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एटम एंड डाइपोल ऑफ नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज 0। अगर नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को अगर अपने एक्सटर्नल फील्ड के अंदर ना रखें, मतलब एक्सटर्नल फील्ड में ना रखें, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। मतलब अभी इसको अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा। तो देखो, ये जो सब्सटेंस है अपना नॉन पोलर, बहुत से एटम से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे मैंने कुछ एटम्स दिखाए हुए हैं। ठीक है। अब मान लो इस एक एटम की बात करें, इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होंगे उनका सेंटर क्या है, एक ही है। मतलब जो सेंटर एक ही है तो बीच की डिस्टेंस कितनी हुई, 0 हुई। बीच की डिस्टेंस 0 है तो इस एक एटम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, अपने को पता जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है P = Q इंटू में 2a। 2a क्या होती है, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0 है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा इस एक एटम का, 0। सेम इसी का भी कितना हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार जो टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा इस सब्सटेंस का, वो कितना होगा, 0। क्योंकि अपने को पता है, देखो, ईच ऑफ सच एटम्स, मतलब प्रत्येक एटम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि सभी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0, और सभी का सेंटर क्या है, एक है। ठीक है। अब क्या किया मैंने, इस नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को उठाया और कहाँ लेके गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाके रख दिया। ठीक है। मतलब इसको उठाया और कहाँ ले आया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाके रख दिया। और जिसकी डायरेक्शन क्या है, अपने को इस डायरेक्शन में दिखाया हुआ है। देखो, मान लिया मेरे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड में है। मैंने यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन दिखाई है। ठीक है। अभी मैं सिर्फ एक एटम की बात कर रहा हूं। मान लिया मैंने इस एटम की बात कर रहा हूं मैं, इसको मैंने क्या किया, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर लाके रखिए। सारे एटम्स आएंगे, मैं सिर्फ एक पे आपको समझा रहा हूं। जैसे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। मतलब इस पे जो पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो कुछ ये इस प्रकार हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, माइनस चार्ज इधर आ जाएगा, प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव चार्ज का आएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। इसी प्रकार सिमिलरली सभी चार्ज का नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा। तो देखो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इन सभी का अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालें तो अपने को पता है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से, मान लो इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी इधर होगा, इसका भी इधर होगा, इसका भी इधर होगा, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। क्योंकि अब तो पता है ना इनके बीच में थोड़ा सा क्या होगा, डिस्प्लेस हुए तो थोड़ी सी डिस्टेंस आ गई, तो अपने को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिलेगा प्रत्येक एटम का। ठीक है। इसलिए अपने कह सकते हैं यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा वो नॉट इक्वल 0, कब, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझ आ गई होगी। अगर इसको एक्सटर्नल फील्ड में ना रखें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा जो टोटल, वो भी कितना था, 0। ये भी सेम किस में था, पोलर में था। अगर जैसे मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाके रखा तो क्या हुआ, जो टोटल
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था वो क्या हुआ, नॉट इक्वल जीरो। तो यही तो अपने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की डेफिनेशन थी कि जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं करते। अगर इनको अपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला के रख दे, अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, उन दोनों को अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला के रखूं तो अपने को पता है इनमें कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मिलता है, तो जिससे ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी को शो करते हैं। तो पी नेट नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। देखो, व्हेन सच नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने आपको बताया था नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को उन्होंने क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रखा, तो देयर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और जो पॉजिटिव चार्ज था वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में थोड़ा सा क्या हो गया था, डिस्प्लेस हो गया था। देखो, इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, और जो नेगेटिव चार्ज था वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हुआ था। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू विच ए स्मॉल डायपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड इन ईच एटम। मतलब प्रत्येक एटम के अंदर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हो गया था, प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि अपने को पता है जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, कम थी अपने पास। जो देखो, पहले तो देखो दोनों के सेंटर क्या थे, एक ही थे अपने पास, सेंटर क्या थे, एक ही थे। और जैसे ही मैंने इसको एक्सटर्नल फील्ड के अंदर ला के रखा तो थोड़ा सा वो क्या हो गया, तो डिस्प्लेस हो गए, तो उसके लिए अपने को थोड़ा सा वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मिला था, बट जीरो नहीं कह सकते। इज इंड्यूस्ड इन ईच एटम, ठीक है, दिस इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, अब बात करते हैं अपने पोलराइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो पोलराइजेशन क्या होता है, अगर अपने किसी डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, चाहे वो नॉन पोलर है चाहे वो पोलर है, ठीक है, अगर किसी डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला के रखें, तो अपने को पता है चाहे नॉन पोलर था चाहे पोलर था, उसको अपने एक्सटर्नल फील्ड के अंदर ला के रखा था, उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो गया था। ठीक है, अगर अपने को उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं रखा तो दोनों का अपने को पता है जो पी नेट था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था, टोटल वो कितना था, जीरो। तो पोलराइजेशन किसको बोलेंगे, अगर किसी डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर लाके रखें और उसके अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाए, तो उसी को क्या बोलेंगे, अपने पोलराइजेशन बोलेंगे। तो देखो, द इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इन ए डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, अब बात करते हैं अपने लीनियर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, जो लीनियर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं किसको बोलेंगे, कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट प्रोपोर्शनल टू होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसी को ही अपने बोलते हैं लीनियर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। देखो, दस सब्सटेंस इन विच द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, E वेक्टर इज कॉल्ड लीनियर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। देखो, P प्रोपोर्शनल टू E वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को क्या बोलते हैं, लीनियर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटाया तो मैंने यहां पे लिख दिया काई E, क्वेश्चन को लिया यहां पे काई E, इसको बोलते हैं काई। ठीक है, ई। अब ये काई ई क्या है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, काई ई जो है वो क्या है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। क्वेश्चन भी आया था शायद 2-1 साल पहले बोर्ड के अंदर कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन में आपको बता दूंगा। फॉर्मूला याद रखना, P वेक्टर इक्वल्स टू काई ई वेक्टर। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी डेफिनेशन देखूं तो क्या लिख सकता हूँ, काई ई इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, P वेक्टर अपॉन में E वेक्टर। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बन जाएगी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की, कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। देखो नेक्स्ट
डेफिनेशन क्या है मेरे पास, पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है और पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है। एक ही बात है दोनों की कि डेफिनेशन क्या है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। मान लिया मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है, इसको अपनों ने कहाँ रखा था, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा था। मेरे पास ये कोई डाई इलेक्ट्रिक क्या है, सब्सटेंस, डी मतलब डाई इलेक्ट्रिक, एस मतलब सब्सटेंस, ठीक है। इसको मैंने कहाँ रखा था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा था। तो इसके अंदर अपने को क्या मिला था, P मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिला था, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं कि डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस के पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, पोलराइजेशन वेक्टर या पोलराइजेशन डेंसिटी। तो देखो, डाइपोल मोमेंट ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज नोन एज पोलराइजेशन वेक्टर और पोलराइजेशन डेंसिटी। इसको अपने P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दोबारा बता देता हूं, पोलराइजेशन वेक्टर और पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है कि किसी मटेरियल के पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा वही क्या कहलाएगा, पोलराइजेशन वेक्टर। और इसकी डेफिनेशन मैंने भी आपको बता दी थी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की, जिसको अपने काई से रिप्रेजेंट करते हैं कि द रेशियो ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो काई इक्वल टू पी वेक्टर अपॉन में ई वेक्टर, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट होता है डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस के दोनों पॉइंट, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस और पोलर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को अपने एक्सटर्नल फील्ड के अंदर लाके रखें तो कैसे उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी शो होती है। थैंक यू।